एक समय की बात है। एक व्यक्ति था, उसका नाम देव था। देव के जीवन में सब कुछ था, नौकरी, परिवार, सम्मान और एक ऐसी पहचान जिसे समाज सफलता कहता है। लोग कहते थे, देव तुमने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन हर रात शांत अंधेरे में एक सवाल उसे भीतर से परेशान करता था। अगर सब कुछ मिल गया है तो दिल में यह खालीपन क्यों है? क्या आपने भी कभी यह महसूस किया है? भारतीय दर्शन कहता है, यह संसार झूठा नहीं है, परंतु हमारा उसके प्रति समझ अधूरी है। माया वो पर्दा है जो हमें सच नहीं, सच का प्रतिबिंब दिखाती है, और धीरे धीरे हम प्रतिबिंब को ही सत्य मान बैठते हैं। समुद्र की लहरों को देखिए, हर लहर अलग दिखाई देती है, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई शांत, कोई उग्र। लेकिन क्या लहर समुद्र से अलग है? नहीं, वो हमेशा से समुद्र ही थी, बस एक रूप में दिखाई दी। उसी तरह हम अलग अलग व्यक्तित्व नहीं, बल्कि एक ही चेतना के अनेक अनुभव हैं। आत्मा एक है, भूमिका कई हैं, सत्य एक है, अनुभव अनेक हैं। माया हमें 3 रस्सियों से बांधती है, पहचान, इच्छा और भय। पहचान कहती है, मैं ये हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं महत्वपूर्ण हूं या मैं महत्वहीन हूं। इच्छा कहती है, बस ये मिल जाए, फिर मैं सच में खुश हो जाऊंगा। और भय कहता है, अगर ये सब खो गया तो क्या होगा? लेकिन सच यह है, ये 3 रस्सियां हमें बांधती नहीं, बल्कि हमें ये भ्रम देती हैं कि हम बंधे हुए हैं। इतिहास गवाह है, सच तब दिखाई देने लगता है जब हम थक जाते हैं बाहरी खोज से। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि जीवन दुख है, उन्होंने कहा जीवन दुखी तब होता है जब हम अस्थायी अनुभवों को स्थायी मान लेते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से भागने को नहीं कहा, उन्होंने कहा कर्म करो, लेकिन कर्म के फल का स्वामी मत बनो। महर्षि रमण ने पूछा, जीवन क्या है? नहीं, उन्होंने पूछा, जीवन को देखने वाला कौन है? और यही प्रश्न माया का अंत है। माया से मुक्त होना दुनिया छोड़ना नहीं है, बल्कि दुनिया को पहले की तरह देखना नहीं है। क्योंकि जब देखने का तरीका बदलता है, दुनिया बदल जाती है। लेकिन यह समझ केवल विचार नहीं, अभ्यास चाहती है। तो कुछ सरल अभ्यास। जब कोई आपकी प्रशंसा करे, मुस्कुराएं, बस अनुभव करें। अपने भीतर कहें, यह क्षण भी बीत जाएगा। जब कोई आलोचना करे, शांत रहें, अपने भीतर कहें, यह भी बीत जाएगा। जब इच्छा जन्म ले, उसे दबाएं नहीं, बस देखें बिना लिपटे हुए। और जब भय सामने आए, उससे भागे नहीं, उसे देखें, क्योंकि जिस चीज को आप ध्यान से देखते हैं वो अपना असर खो देती है। समय बीता, देव धीरे धीरे समझने लगा, जिस खालीपन से वो डरता था वही उसकी मुक्ति का द्वार था। एक रात उसने अपने भीतर से एक धीमी आवाज सुनी, तुम जो खोज रहे हो वो तुम खुद ही हो। और उस क्षण उसे पता चला कि वो कभी अपूर्ण नहीं था, बस पहचान, इच्छा और भय की धुंध में अपनी रोशनी भूल गया था। दुनिया को बदलना माया है, खुद को समझना मोक्ष। अगर इस संदेश ने आपके भीतर कोई विचार, कोई प्रश्न या एक छोटी सी जागृति भी पैदा की है, तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें, क्योंकि यह यात्रा अभी शुरू हुई है और शायद आने वाला हर कदम आपको उसी की ओर ले जाए जिसे आप हमेशा से खोज रहे थे।